सावन पूर्णिमा जो कि इस बार 2 दिन मानी जा रही है, एक 8 अगस्त को और दूसरी 9 अगस्त को। 9 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अगर आप पूर्णिमा के दिन कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं और अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, इससे आपको संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हैं या पुत्र प्राप्ति की चाह है पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में साधारण से उपाय बताऊंगी। इसको अगर आप विश्वास के साथ करते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, तो निश्चित ही आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र की चाह है तो वो भी कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी और पुत्री संतान चाहते हैं तो वो भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। सावन का महीना जो कि भोलेनाथ को समर्पित है और सावन के महीने का प्रत्येक दिन काफ़ी शुभ दिन माना जाता है, तो आपके पास आखिरी मौका है। सावन के महीने का आखिरी दिन है श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त। तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको करना है 9 अगस्त को। अगर आप सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं और जो महिलाएं पूर्णिमा का हमेशा व्रत रखती हैं वो व्रत रखेंगी 8 तारीख को, क्योंकि जो 8 तारीख को चंद्रमा उदयकालीन पूर्णिमा होगी। तो जो आपको व्रत रखना है या जो सत्यनारायण की आप कथा करवाना चाहते हैं वो आप 8 को भी करवा सकते हैं और 9 तारीख को भी करवा सकते हैं। लेकिन जो आपको उपाय करना है वो आप 9 तारीख को ही कीजिए। 9 तारीख को रक्षाबंधन भी है तो थोड़ा सा आपको अपने लिए समय निकाल लेना है, और चाहे तो आप सुबह के समय 9 तारीख को उपाय कर सकते हैं या फिर आप शाम के समय उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से निश्चित ही आपको मनोकामना पूरी होगी और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस बार की जो रक्षाबंधन है वो काफ़ी शुभ संकेत लेकर आई है, खास करके बहनों के लिए। तो जो भी बहनें हैं जो अपने भाई को राखी बांधेंगे उनको शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। तो ऐसे में आपको भी महिलाओं को खास करके संतान प्राप्ति के लिए, गर्भ धारण के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे तो पति पत्नी अगर मिलकर उपाय करें तो काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनेंगे। तो कोशिश यह करें कि दोनों मिलकर करें। नहीं कर सकते तो हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो भी उपाय कर सकती हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की इसमें आपको आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा, हरि हर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहले तो सावन पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें। उसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल में ही सबसे पहले आपको जो है, अगर आपने अपने घर में ही जो है शिवलिंग रखे हैं तो आपको शिव जी का अभिषेक करना है। शिव जी का आपको इस दिन गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको जल से अभिषेक करके शिव जी की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आपको उनको अर्पित करना है। गेहूँ के 108 दाने लेकर शिव जी को अर्पित करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप इस उपाय को मंदिर में जाकर करें। वैसे तो मंदिर में किया गया जो उपाय होता है वो जल्दी कारगर हो जाता है, तो आपके घर के आसपास शिवालय हो वहाँ पर जाकर आपको उपाय करना चाहिए। पूजन की सभी सामग्री ले जाएं, गाय का दूध जरूर लेकर जाएं, 1 लोटा अपनी घर का जल लेकर जाएं, बेलपत्र लेकर जाएं और आप जो है शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोले, मंत्रों का जाप करें। श्रावण पूर्णिमा के दिन आपको जो है शिव जी का कच्चे दूध से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है। वहीं आप गेहूँ के जो दाने चढ़ाएंगे उससे पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही यह कार्य आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो उपाय करना है संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए, इसके लिए आपके पास जो है आपके घर में लड्डू गोपाल होना चाहिए। लड्डू गोपाल के समक्ष आपको उपाय करना है कि आपको क्या करना है, इस दिन लड्डू गोपाल का आप पंचम रस से अभिषेक कराएंगे। पंचम रस से अभिषेक कराने के बाद में आपको शंख लेना है और शंख में आपको स्वच्छ जल भर लेना है और उसमें आपको जो है लड्डू गोपाल का अभिषेक कराना है। इसके बाद में लड्डू गोपाल को इस दिन आप पीले कलर की पोशाक पहनाएं और साथ ही साथ पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें। हर श्रृंगार के फूल अगर आपको मिल जाते हैं, जिसको पारिजात के फूल के नाम से भी जाना जाता है, वो इस दिन आप लड्डू गोपाल की पूजा में जरूर चढ़ाएं। शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करते हुए मंत्रों का जाप करें।
मंत्र जो है आपको जाप करना है, जो संतान गोपाल मंत्र है, देवी की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वं शरण गतः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, घी का ही उसमें आप प्रयोग करेंगे। और इसके साथ ही आपको एक दीपक अलग से प्रज्वलित करना है, जो आपको करना है तुलसी की लकड़ी से बना हुआ। तुलसी की आप लकड़ी ले लें और उस लकड़ी में आप मौली का जो धागा है वो बांध सकते हैं, रुई आप उसमें लपेट सकते हैं और इसको अच्छे से घी में भिगो लें और इसको आप जो है प्रज्वलित करें। एक तो आपको गोल बाती का जो आप रुई का दीपक प्रज्वलित करेंगे और एक आपको तुलसी की लकड़ी का इस दिन दीपक प्रज्वलित करना है। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, सुख सौभाग्य के लिए आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है तुलसी की लकड़ी का दीप अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक जला लेंगे, उसके बाद आप मंत्रों का जाप करेंगे। इसके साथ ही जो है इस दिन आप जो है श्री हरि विष्णु को या लड्डू गोपाल को इस दिन आप केले का भोग जरूर लगाएं। 2 केला आपको प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। और इसके साथ ही जो व्रत वाली खीर है, चाहे मखाने की बना लें या पंचमेवे की बना लें, यह खीर आपको लड्डू गोपाल को प्रसाद के रूप में चढ़ानी है। और थोड़ी सी मात्रा में खीर आपको शिव जी के मंदिर में भी जाकर चढ़ानी है। जो आप केले का भोग लगाए हैं, जब आपकी पूजा हो जाए, जो भी आप प्रसाद लगाएंगे, इसमें आपको तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा होने के बाद यह केला आपको उठा लेना है। इसमें से एक केला आपको गाय माता को खिलाना है और दूसरा केला आपको स्वयं खाना है। अगर पति पत्नी मिलकर उपाय कर रहे हैं तो यह केला मिलकर खाएंगे। पत्नी अकेले उपाय कर रही है तो यह केला आपको स्वयं खा लेना है। इसके बाद से जो है आपकी जब पूजा हो जाए तो तुलसी के क्यारे के पास में एक दीप प्रज्वलित करें आप। और यह जो दीपक है वो आपको 11 दिनों तक लगातार प्रज्वलित करना होगा तुलसी के क्यारे के पास में। पूर्णिमा से अगर आप दीपक जलाना शुरू करते हैं तो आप अपनी मनोकामना के साथ में, जैसे संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, जो भी मनोकामना है वो आप तुलसी माता के समक्ष बोलें और 11 दिन का संकल्प लेकर आप 11 दिन तक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इसके साथ ही पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन हो सके तो आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जाएं। शनिवार का भी दिन है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसी मान्यता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी वास करती है और जो भी भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं, जो भी आपके ऊपर संकट हैं, जो भी दोष हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो श्री हरि विष्णु का यह छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इसके साथ ही सावन का महीना है, भोलेनाथ का पूजन अर्चन आपको जरूर करना है। तो जो मैंने आपको तुलसी की लकड़ी का उपाय बताया है उसको आप जरूर कर लें। इसके साथ ही आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ धारण नहीं होता है या फिर होता भी है तो बार बार मिसकैरेज होता है, आपके ऊपर कोख बंधन है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, घर में किसी ने कुछ कर रखा है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, तो उस स्थिति में आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला आप नारियल लें और उस नारियल को आपको अपने सर के ऊपर से, जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति की कामना है, उन महिलाओं को अपने सर के ऊपर से यह नारियल 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। घुमाने के बाद में इस नारियल को आपको एक लाल कलर के कपड़े में अच्छे से लपेट कर शिव मंदिर में जाना है और शिव जी के पास में आपको यह नारियल रख देना है। रखते समय अपनी मनोकामना बोलेंगे, दोषों के निवारण की प्रार्थना करेंगे, माँ पार्वती की भी आप पूजन अर्चन करेंगे। यह छोटा सा उपाय अगर आप सावन पूर्णिमा के दिन करेंगे तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। नारियल के यह उपाय से किसी भी तरीके का दोष होता है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वो दोष जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है और बहुत जल्दी आपकी सूनी गोद भर जाएगी। तो इस उपाय को भी आप जो है श्रावण के महीने के दिन, रक्षाबंधन के दिन जरूर करें। जो भी महिलाएँ हैं जिनको संतान प्राप्ति की कामना, उनकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इस आपके पास आखिरी मौका, इसके बाद पूरे 1 साल के बाद श्रावण पूर्णिमा आएगी। तो अभी तक अगर आपने सावन के महीने में कोई भी उपाय नहीं किए हैं तो सावन के पूर्णिमा के दिन आप उपाय जरूर कर लें। इसके साथ ही जो भी महिलाएं अपने मायके जाएंगी, रक्षाबंधन का दिन है, सभी महिलाएं अपने मायके जाएंगी, उनको एक छोटा सा कार्य जरूर करना है। आपको अपने मायके से संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। तो आपको अपने मायके से एक मोरपंख लेना है और आपको छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आना है। इनको आप
यह जो लड्डू गोपाल है और मोरपंख आपको अपने पैसों से नहीं खरीदना है, आपको अपने मायके में अपने माँ बाप के दिए हुए पैसों से खरीदना है और यह आपको अपने घर लेकर आना है। इसके बाद आपको विधि विधान से इनका पूजन अर्चन करना है। प्रत्येक गुरुवार के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप इनको जो है माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी पत्ता शामिल करें और इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। अगर रोजाना कर सकते हैं तो और भी श्रेष्ठ है, नहीं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन आपको लड्डू गोपाल के सामने बैठकर घी का दीप प्रज्वलित करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। इस उपाय को भी अगर आप रक्षाबंधन के दिन से शुरू करेंगे, सावन पूर्णिमा के दिन से शुरू करेंगे, तो मात्र 3 महीनों के अंदर आपकी सूनी गोद भर जाएगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह उपाय भी बहुत ही कारगर है, इसको आप जरूर कर लें। इस उपाय से भी आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।